इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। काम बहू का डेली जारी था। एक चुटकी वो जहर उस भोजन में, कभी सब्जी में, कभी दाल में, कभी मीठे में, किसी प्रकार से देने लगी। अब 5 महीने होने लगे। जब सासू का व्यवहार बदलने लगा, अब जो बहू सासू के एकदम अगेंस्ट थी, उसको भी थोड़ा थोड़ा सा सासू मां से अच्छा सा लगने लगा। 5.5 महीने हो गए। अब स्थिति बदलने लगी। अभी तक जो बहू मारने के सपने देख रही थी, अब उसके मन में ये परिणाम जागृत होने लगा, मैंने बहुत गलत कार्य कर दिया। अब वो रिग्रेट करने लगी। अंदर ही अंदर ये भावना लगी, भले ही सासू कितनी भी खराब थी, लेकिन जहर तो नहीं देना चाहिए था मुझे। मैं उससे लड़ लेती, बातचीत नहीं करती, घर छोड़ करके चली जाती, पति को अपने साथ ले जाती, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इतनी क्रूर तो मुझे नहीं होना चाहिए था। अब अंदर अंदर वो सोचने लगी है। यही होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या सोचती हैं बहुएं? घर छोड़ करके दूसरी जगह रहने लगती। लेकिन उस समय न जाने मेरे मन में कौन सा भाव है कि सासू को मारना ही है, समाप्त करना है। इतनी क्रूरता मुझ में कैसे पैदा हो गई, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। मुझे इतना तो नहीं करना चाहिए। अब अंदर से उसके मन में पश्चाताप जागृत होने लगा। पिता ने कहा था 6 से 7 महीने में निपट जाएगी। 5.5 महीने तो हो गए। अब क्या किया जाए? इसके बाद वो भाग करके पुनः अपने पिताजी के पास पहुंचती। अब उसकी आंखों में आंसू। पिताजी, बहुत बड़ा अपराध हो गया। इतनी बड़ी हिंसा है, इतना बड़ा अपराध, मैं जीवन में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अंदर ही अंदर बड़ा गिल्ट फील हो रहा है। ऐसा कदम जो मुझे नहीं उठाना चाहिए था, मैंने उठा लिया और आपको भी उकसा दिया और आप भी तैयार हो गए। अब वो पिता से निवेदन करने लगी, देखो आप बहुत बड़े वैद्य हो, कुछ ऐसा उपाय करो कि सासू मरे ना। अब क्या हो गया? कुछ ऐसा उपाय करो कि सासू मरे ना। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं, अब सासू मां का व्यवहार बहुत बदल गया मेरे प्रति, और जैसे जैसे आपने कहा था मैं उसकी सेवा भी करने लगी थी, अच्छे से बात भी करने लगी थी, मेरे मन में भी उसके प्रति थोड़ा सा प्रेम का भाव जागृत होने लगा। बोले कोई ऐसी औषधि दो आप जिससे वो मरे ना, अब बच जाए। मेरी भावना हो रही है कि वो मरे ना, उसे किसी तरह बचा लो। पिता कहते हैं मैंने तो पहले ही समझाया था तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बहकावे में मैं आ गया, मैंने वो दवाई दे दी। फिर भी एक कोशिश करते हैं, मैं दूसरी दवाई देता हूं बदल करके। अब पिता ने दूसरी दवाई अपनी बेटी के हाथ में थमा दी, चूर्ण थमा दिया। बोले ऐसा करना, इसकी क्वांटिटी 4 टाइम्स सासू के भोजन में डाल करके खिलाना। हो सकता है जो अपन सोच रहे थे 7 महीने में मरेगी, अब 7 महीने तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ परिवर्तन अवश्य आने लगेगा। अब जो है वो लौट करके आई, अब उसकी पोजीशन पूरी बदल गई। और अभी तक जो ड्रामा कर रही थी, अब देखना क्या हुआ। अब वो सच्चे हृदय से अपनी सासू मां की सेवा करने लगी। अभी तक भाव क्या था? सासू को निपटाने का था। अब क्या भाव जागृत होने लगा है? सासू को बचाना है। अब बच्चे कैसे हुआ? बोले अब इस दवाई के साथ साथ मुझे और ज्यादा प्रेम देना पड़ेगा, मुझे और अधिक विनयशील बनना पड़ेगा, कुछ ऐसी प्रार्थना प्रभु से करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, भगवान मेरे द्वारा जो कार्य होने वाला था टल जाए, मैं उन सासू मां को बचा लूं किसी तरह। और धीरे धीरे जो 7 महीने में जाने वाले थी, 7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन सासू को कुछ नहीं होता।
तो बहू की गले में जान आ जाती है, चलो अच्छा हुआ। पिता की दवाई शायद थोड़ी सी असर करने लगी है, अब वो और सेवा भाव से सेवा करने लगी। समय बीतता है, 9 महीने हो जाते हैं, 10 महीने हो जाते हैं। जब देखती हैं कि 10 महीने तक सासू माँ नहीं गई, थोड़ी सी वो चैन की सांस लेती, फिर लौट करके अपने पिता के पास पहुंचती है, पिता के चरणों में गिर जाती है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छी दवाई दी कि सासू माँ अब स्वस्थ हो रही है, अच्छी हो रही है। पिता अब उस बेटी के सिर पर हाथ रख करके बोलते, बेटी मैंने तो पहले भी तुम्हें जहर नहीं दिया था, पहले भी मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था अपनी सासू माँ के लिए, मैंने तो एक हाजमे का चूर्ण दिया था और साथ में तुमसे ये कह दिया था कि सेवा करना, ड्रामा दिखाने के लिए करना। दूसरी बार भी मैंने कोई औषधि नहीं दी थी, एक सामान्य से एक चूर्ण ही दिया था, उसके अलावा कुछ नहीं दिया था। मेरा उद्देश्य इतना ही था कि एक साइड से कभी भी गलती नहीं होती। यदि तुम्हें यह लग रहा था कि सासू तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है, तो मान करके चलना कहीं ना कहीं कमी तुम्हारी अवश्य रही होगी। जब यह सुनती है बेटी, उसकी आंखों में अश्रु की धारा, अब वह पूर्ण रूप से बदली हुई, उसका एटीट्यूड बदल गया, उसका जीवन बदल गया। जिस सासू में उसे न जाने पहले क्या नजर आता था, अब उसे सासू में मां से बढ़कर की भी इमेज नजर आने लगी। स्टोरी इतनी ही है, कुछ समझ में आई आप लोगों को? हाँ, और ये रियल घटना है, कोई काल्पनिक घटना नहीं। बात कुछ समझ में आई? हमने जो बात शुरुआत में कही थी, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिस संबंध का नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में एक डर और चिंता का भाव, असुरक्षा का भाव पैदा होने लगता है। उसमें गलती सबसे अधिक किसकी रहती है? क्या अब बता सकते हो किसकी सबसे अधिक गलती रहती है? उस सासू की गलती रहती है, बहू की गलती रहती है, कि हस्बैंड की गलती रहती है, कि ससुर की गलती रहती है, कि ननंद की गलती रहती है? किसकी रहती है? स्वयं की गलती रहती है। फिर ये सास बहू के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आते हैं? ये जो आपने पहला रीजन दिया था महाराज जी की माइंडसेट ही 90% माइंडसेट वैसे ही रहता है। माइंडसेट 90%? क्या सासू नहीं है? कौन है? जब आपका विवाह हुआ तो आपने क्या माइंडसेट बनाया था? हाँ? पूछ रहे हैं ऐसे, फ्रैंकली बता देना, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं बोलेगा। आशीष भी नहीं सुन रहे हैं आशीष? हाँ, नहीं सुनेंगे वो। मुझे तो मेरी सास से मतलब वो ऐसे सास ना होके दादी सास जैसी है, तो मुझे वो जो लोग बताते हैं वैसा कुछ मिला ही नहीं घर में। नहीं मिला नहीं, अलग वो बात अलग है। हाँ। डे वन से माइंडसेट क्या था, हम उसकी बात पूछना चाहते हैं। मतलब मेरी सास कैसी थी ऐसा कुछ नहीं, सास कैसी थी नहीं, माइंडसेट कैसा था व्यक्ति, उसकी हम बात जानना चाहते हैं। क्या इमेजिनेशन था आपके मन में? हाँ, मतलब क्या कल्पना थी उनके प्रति, कौन सा भाव था? मुझे ये था कि वो व्रती थी तो शुद्ध भोजन करती थी, तो अच्छा। मुझे ये, और मेरे घर में नहीं होता था, तो मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। अच्छा। लेकिन भाई ने इतनी सरलता से सब चीज़ें मतलब सिखा दी, तो मुझे कभी मतलब उनका नेचर ही नहीं है वैसा टाइप का कि तो आप लकी थे इसका मतलब ऐसा? हाँ। सास के मामले में तो मैं लकी हूँ। सास के मामले में तो लकी है, तो लगा दिया, कहीं और डाउट है इसका मतलब? हाँ? देखना, दो चीजें होती हैं, एक है विनय और एक है वात्सल्य।
बहू के साइड से जितनी विनय होगी उस साइड से उतना ही वात्सल्य मिलेगा, है ना? गलत कह रहे हैं हम, सही कह रहे हैं? क्या है? देखो एक संस्मरण आपको सुनाते हैं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, दीक्षा के बाद आचार्य भगवान ने हम लोगों से बहुत एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने एक वशीकरण मंत्र हम लोगों को दिया था। दीक्षा के बाद आचार्य भगवान हम लोगों को प्रतिक्रमण पढ़ा रहे थे और मूलाचार का स्वाध्याय करा रहे थे। स्वाध्याय कराते हुए आचार्य भगवान ने कहा, आज का नव दीक्षित शिष्य जिसको दीक्षा लिए हुए मात्र चंद दिन हुए हैं, 8-10 दिन हुए हैं, और उनके गुरु चिर दीक्षित भी क्यों ना हो। चिर दीक्षित मीन्स बहुत पुराने समय से दीक्षित, जिनकी साधना 50 वर्षों की भी क्यों ना हो, जो वयोवृद्ध हैं, जो तपोवृद्ध हैं, जो ज्ञानवृद्ध है, जिनकी बहुत प्रभावना है, जिनकी उत्कृष्ट साधना है, जिनकी ख्याति प्रसिद्धि बहुत पहुंची हुई है, ऐसे जो गुरु हैं, और जो शिष्य एकदम नया नवेला है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ जानता भी नहीं है, वह शिष्य भी जो अनपढ़ है अपने गुरु को अपने वश में कर सकता है। शिष्य के वश में गुरु, गुरु के वश में शिष्य नहीं। यानी वह शिष्य जैसा चाहेगा गुरु बिल्कुल वैसा ही करते चले जाएंगे। वो जो चाहेगा शिष्य, गुरु उसके अनुरूप होते चले जाएंगे। उसे डांट भी नहीं मिलेगी। बोले ऐसा भी हो सकता है। एक ऐसा शिष्य जिसकी कोई बड़ी साधना नहीं है, बहुत ज्ञानी है, बहुत टैलेंटेड है, उसकी बात नहीं कर रहे, बहुत क्षमतावान है, बहुत बड़े घराने का हो, राजा महाराजा के घराने से आया हो, उसकी भी बात नहीं कर रहे। एक जो ऑर्डिनरी फैमिली से आया हो, सामान्य से घर से आया हो, जो एक सामान्य सा साधना करने वाला शिष्य हो, ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, वह शिष्य भी जिसकी दीक्षा ली हो 8-10 दिन ही हुए हैं, वह शिष्य भी अपने चिर दीक्षित गुरु को अपने वश में कर सकता है। बोले जानते हो गुरु शिष्य के वश में कैसे होते हैं? यदि वह शिष्य मन से, वचन से और काय से, अंतरंग से अपने गुरु की जी भर करके विनय करने लगे, बिना मायाचारी के, बिना प्रदर्शन, बिना दिखावे, बिना लोभ के, एकदम सरल होकर के, एकदम बालक की भांति विनय करने लगे, तो गुरु उस शिष्य के वश में हो जाएंगे। बोले यदि किसी को वश में करना है, उसका एक ही मंत्र है, आप उसकी बहुत अच्छे से अंतरंग से विनय करना शुरू करो। यानी अपना माइंडसेट ऐसे बना लो कि मुझे एकदम डाउन टू अर्थ रहना है और इनकी खूब सेवा करना है, खूब विनय, पूजा, भक्ति करना है, लेकिन प्रदर्शन का भाव नहीं होना चाहिए, चापलूसी का भाव नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है? खुशामद जिसे कहते हैं ना, चापलूसी, बटरिंग बोलते हैं, बटरिंग नहीं, वो चापलूसी नहीं, अंतरंग वाली विनय यदि जिसकी हो जाएगी तो शिष्य के वशीभूत वो गुरु हो जाएंगे। गुरु ये पढ़ना जानते हैं कि ये अंतरंग से विनय कर रहा है कि बहिरंग से कर रहा है। तो ऐसे ही यदि हम अपने बड़ों को अपने अंडर में करना चाहते, तो जो बहू जितने अपने बड़ों की विनय करेगी घर में आकर के, अब सासू उसके चारों पे नाचेगी। बिल्कुल फैक्ट है, मान करके चलना। सासू तो छोड़ दो, जब मोक्ष मार्ग में वह शिष्य ऐसा कर सकता है और गुरु उसके हो सकते हैं,
तो लौकिक क्षेत्र में कोई बड़ी बात नहीं है। यदि अपने घर को सुधारना चाहते हो, क्रांति से शांति के माहौल में आना चाहते हो, 36 के आंकड़े से 63 के आंकड़े में आना चाहते हो, एक दूसरे के अपोजिट इस सेंस में नहीं, 36 में इस सेंस में वो अपोजिट फेस करते हैं, 63 में इस सेंस में एक दूसरे को फेस करते हैं। यदि ऐसे वातावरण को बनाना चाहते हैं, खासकर अनुभवों से कह रहे हैं, तो शुरुआत छोटों को करना होता है। बिगिनिंग वहां से होती है। बड़ा तो देने के लिए हमेशा तैयार बैठा ही रहता है ना। कोई भी सासू माँ यह नहीं चाहती कि मेरा परिवार, मेरा घर जो है महाभारत का एक रणक्षेत्र बन जाए। चाहता? महाभारत का रणक्षेत्र बनाना चाहते अपने घर को? कोई नहीं चाहता। कौन सा दृश्य देखना चाहते हो? रामायण का दृश्य, कौशल्य और सीता वाला। कौन सा दृश्य? वही देखना चाहते हैं। हर मां की कामना यह होती है कि वह अपने घर को उस रूप में देखे, लेकिन शुरुआत उस व्यक्ति से हो तब होती है। तो जहां तक हम समझते हैं, डिक्शनरी से सासू वर्ड ही हटा देना चाहिए। सासू के बाद जो मां होती है ना, वो ही वर्ड सफिशिएंट है, उतना ही पर्याप्त है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपने माइंड में सासू वर्ड लेकर के आता है, उसकी कल्पना ना जाने कहां से कहां पहुंचने लगती है। डिक्शनरी से बहु वर्ड भी हट जाना चाहिए, समझे ना? बहू की जगह बेटी आ जाए, तो बेटी पहले कि मां पहले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।